फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपने सीक्रेट स्टडी हैक्स, जिनकी वजह से मैं एग्ज़ाम से सिर्फ एक दिन पहले पढ़ के जाती हूँ और अच्छे खासे मार्क्स स्कोर करती हूँ। तो क्या है वो सीक्रेट टिप्स, आइए जानते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी टेबल पे है सिलेबस। सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके पास ज़रूर होना चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, सीटेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, बीएड का हो, एमएड का हो, एमए का हो। फिलहाल मेरे तो एमए के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो अगर कोई भी एग्ज़ाम है, आपके पास सिलेबस होना चाहिए, पूरा प्रॉपर सिलेबस होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए। अब देखो, मेरे एमए के एग्ज़ाम्स हैं तो मैंने यूट्यूब पे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकाले और उनको एक पेपर पे लिख लिया। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो मैं हैंड रिटन लिख के रखना पसंद करती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को। ठीक है, क्योंकि बार बार वीडियो खोलना यूट्यूब पे, बार बार उसको देखना, फिर क्वेश्चन पढ़ना, वो मुझसे नहीं होता। तो सिंपल एक पेपर पे लिख के रख लेती हूँ और उसके बाद मैं ये एनालाइज करती हूँ। 2 साल के तो मैं लिख के ही रखती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, चाहे मैंने बीएड करी हो ऐसे ही, चाहे मैंने एमएड करी हो और अब मैं एमए कर रही हूँ। क्योंकि 2 साल के पेपर के एनालिसिस से मुझे ये पता चल जाता है कि कॉन्टिन्यूसली कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मैं 80 to 90% पेपर इंटरप्रेट कर लेती हूँ। अभी तक मेरे 4 पेपर हुए हैं और मैंने 80 से 90% पेपर पहले ही गेस कर लिया था कि हाँ, ये क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, और वो ही क्वेश्चंस मुझे एग्जाम हॉल में देखने को मिले। इतनी इफेक्टिव है मेरी ये सेल्फ डिस्कवर 1 डे बिफोर एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी पढ़ने की। ये मैंने खुद से बना ली है और ये एक बढ़िया स्ट्रैटेजी है। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करती हूँ कि मैं अपनी पूरी डेट शीट अपने आगे, ठीक है, एक विजन बोर्ड जैसे कहते हैं ना, तो उस तरीके से मैं एक पूरी प्रॉपर डेट शीट अपने आगे यहाँ पे लगा लेती हूँ। कौन सा पेपर कब है, किस पेपर में कितना गैप है, सब चीज़ उसके अकॉर्डिंग मेरी पूरी प्रिपरेशन होती है। ठीक है, फिर मैं ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैंड रिटन वाला काम है ना, ये मैं अपने एग्जाम्स शुरू होने से पहले ही कर लेती हूँ। मान लो मेरे अगर एग्जाम 1 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं, या आप मान के चलो 1 अप्रैल तो गई, मान लो अगर मेरे एग्जाम्स 15 अप्रैल से शुरू होने वाले होते हैं, तो मैं 1 हफ्ता पहले ही अपने सारे जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके अकॉर्डिंग, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक रजिस्टर में बना के लिख के रख देती हूँ। ये तैयारी पहले से करनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ सकते हो, अदरवाइज नहीं पढ़ सकते। ठीक है, आपके पास सिलेबस होना चाहिए, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए हाथ से लिखा हुआ, जो आप पहले ही ये तैयारी कर चुको। ठीक है, मान लो आपका एग्जाम कल है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास पहले ही होने चाहिए। चाहे बीएड करो, एमएड करो, बीए करो, एमए करो, कुछ भी करो, सीसीएसयू से, मैं तो सीसीएसयू से करी हूँ। प्लस आपके पास नोट्स होने चाहिए। अब आपके पास या तो बुक होनी चाहिए, मेरे पास अगर किसी सब्जेक्ट की बुक नहीं होती, वो मुझे पहले से पता होता है कि इस सब्जेक्ट की मेरे पास बुक नहीं है, तो मैं 1 हफ्ते पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी बनाऊंगी और मुझे पता है कि इसके नोट्स मुझे प्रिंटेड निकलवाने हैं, तो मैं इसके नोट्स भी बना के रखती हूँ। ये सारे नोट्स मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से बनाए हैं और उनको प्रिंट करवा के रखा है। तकरीबन 18-20 पेजेस के ये नोट्स हैं और इसी तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करती हूँ। अब एक दिन पहले, जैसे कल मेरा एग्जाम है, तो एक दिन पहले मैं क्या देखूंगी? एक दिन पहले मेरे पास सिलेबस रहेगा सामने, एक दिन पहले मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है। 80 to 90% पेपर मुझे पता होता है कि हाँ, ये क्वेश्चंस आने ही हैं और वो आते भी हैं। तो मैं नोट्स में से उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स को बहुत ध्यान से एक दिन पहले अच्छे से पढ़ती हूँ। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि सारे क्वेश्चंस वही आएंगे, तो मान लो अगर 3 क्वेश्चन वो आ गए जो मैंने इंटरप्रेट करे तो बहुत है, क्योंकि करने हमें 5 होते हैं। ठीक है, तो बाकी के बचे 2 क्वेश्चंस का क्या? उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके पास होना चाहिए एक हाईलाइटर। उसके लिए मैं ये करती हूँ कि जो सुपरफिशियल लेवल पे, यानी जस्ट मोटे मोटे तौर पे मैं हेडिंग्स पढ़ लेती हूँ। जैसे कि अगर स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो भैया स्टैटिस्टिक्स क्या है, अरे हम तो अटक गए, पता नहीं क्या है। अरे कुछ नहीं है भाई, डेटा एनालिसिस है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, और वही इसमें लिखा है, डेटा ऑर्गेनाइजेशन है। उसकी देख रहे हो आप, हेडिंग्स को मैंने पूरा हाईलाइट कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि सिर्फ, मान लो आपके पास टाइम नहीं है, आपको एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ना है, मान लो आपके पास एग्जाम से एक दिन पहले भी आधा दिन है, तो आपको मोटे मोटे तौर पे हेडिंग्स को पढ़ लेना है, वो भी लाउडली, जोर से पढ़ लो उनको कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स तो ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जो डील करता है कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा से। आपने 1 लाइन पढ़ी, लेकिन उस 1 लाइन की 100 लाइन बना के लिखोगे आप एग्जाम में। दावा है मेरा कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि मैं ये करती हूँ। कैसे करोगे, इसी बात की तो अकल होनी चाहिए कि भैया आपको लिखना है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, उसी से आपके 2 पेज भर जाएंगे।
अरे अंदर का कंटेंट कोई नहीं पढ़ता इतना, हेडिंग्स डालो, हेडिंग्स, और अच्छे खासे मार्क्स इसके थ्रू आप ला सकते हो। अब अंदर ये भी नहीं है कि हेडिंग्स के अंडर में आप पता नहीं क्या ही कहानी लिख रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कलेक्शन ऑफ डेटा है ना, तो डेटा कैसे कलेक्ट करा जाता है? थ्रू सर्वे, थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू इंटरव्यू। इन सबको और बड़ा चढ़ा के लिख दो। सिंपल ब्रो, सिंपल, कीप इट सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं। अपन एक दिन पहले पढ़ेंगे, एक दिन पहले पढ़ के पास भी होंगे, ठीक है। तो ये होती है स्ट्रैटेजी मेरी, ये मेरी पर्सनल डिस्कवर्ड स्ट्रैटेजी है जो मैंने खुद बनाई है कि भाई अगर टाइम नहीं है आपके पास और आपको मजबूरी है कि आपको एक दिन पहले ही पढ़ना है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो जॉब्स में हैं, साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ में बहुत कुछ बच्चे हैं, किसी के कुछ है, किसी की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको नहीं है टाइम, उनके पास एक ही दिन है पहले का। तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, बस आप थोड़ी सी तैयारी करके रखें, सिलेबस अपने पास रखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तैयार रखें अपने पास, और अपने पास नोट्स या बुक्स जो भी हैं, जो भी स्टडी मटेरियल है वो स्टडी मटेरियल तैयार रखें। और इतनी इफेक्टिव स्टडी होती है, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी से पढ़ते हैं, अगर आप अपने माइंड में ही रेडीनेस रखते हैं, तो आपके 100 में से 50+ मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, विद कॉन्फिडेंस, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना होगा, मैंने जैसा कि बताया लाउडली पढ़ना होगा, एक बार बोल के पढ़ लो एक बार, सिर्फ हेडिंग पढ़ लो। अंदर का कंटेंट आप सबके अंदर इतनी क्षमता है, आप आसानी से लिख दोगे। बस जो मोटी जो हेडिंग्स है ना, उनको पढ़ लो और लाउडली पढ़ लो, और ऐसे पढ़ो कि जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हो, जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हो। अच्छा हाँ, इमेजिन कि कोई तो बैठा है, कोई तो बच्चे बैठे हैं और मैंने उसको समझा दिया, ऐसे पढ़ना है, ठीक है। तो ये थी मेरी सीक्रेट स्ट्रैटेजी या हैक्स कह लो, जिसको मैं यूज़ करती हूँ पर्सनली और बहुत पसंद करती हूँ, और ये बहुत इफेक्टिव है, हर बार काम करती है, चाहे बीएड हो, एमएड हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। थ्योरेटिकल पेपर्स में ये स्ट्रैटेजी बहुत इफेक्टिव है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बट साइड बाय साइड उन्हें स्टडी भी करनी है, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।